दोस्तों, मनुष्य के साथ में इस धरती पर, इस सृष्टि में अनंत जीव अपना जीवन जीते हैं। उनकी संख्या अनंत है। सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े विशाल महाकाय व्हेल मछली तक सभी जीव जो है इस धरती पर प्रकृति ने पैदा किए। तो इसमें सभी जीव अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर पर दे रहे। उन सभी जीवों को एक सीमा तय कर दी गई और उस सीमा में वो अपने जीवन का जो भी योगदान है, जो भी भूमिका है, वो निभा रहे। मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है और वो यह सोचता है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव है वो मेरी सेवा के लिए है, मेरे जीवन को और उन्नत बनाने के लिए वो मेरे साधन है। इस सोच ने मनुष्य को अज्ञानी बना दिया है, बीमार बना दिया। वाकई यह बात सच है कि मनुष्य इस धरती पर प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए उस सभी जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया। इस बात में कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को उसने समझ दी है, बुद्धि दी है। लेकिन इस बुद्धि का इस्तेमाल मनुष्य अहंकार के तौर पर कर रहा है। वो खुद को निर्माता या खुद को सबसे बेहतरीन मानता है। इसके चलते जो भी संशोधन मनुष्य ने करवाए हैं उसमें उसने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की। अभी अगर हम प्रकृति की नजरिए से देखें तो हर जीव का अपना अपना एक रोल है। मधुमक्खियां पॉलिनेशन करवाती है, साथ में शहद जमा करती है जो इस धरती पर अमृत है। ऐसा कहते हैं कि अगर मधुमक्खियां अगर खत्म हो गई 18 महीने में इस धरती पर जीवन खत्म होने लगेगा। केंचुए अपना काम कर रहे हैं, वो धरती को मुलायम नरम बना रहे, सुपीक बना रहे। लेकिन क्या वो अब मिट्टी में है? संशोधन के नाम पे हमने मिट्टी में जहर डालना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज जो भी जीव है वो जीव उसमें चुनाव करता है। मनुष्य मेरे लिए कौन से सही है, कौन से गलत है, और वो उसमें चुनाव करता है। जरूरी, गैर जरूरी और महत्वपूर्ण ऐसे उसने प्रकार बनाए, और जो जरूरी है उसकी वो देखभाल करता है अपने फायदे के लिए। जो गैर जरूरी है उनको वो मारता है या मरने के लिए छोड़ देता है। वो अपने जीवन के लिए खतरा समझता है। तो ये सब जीवन जो है ये मनुष्य ने अपने अंदर केंद्रित कर दिया है। इसका नतीजा उसके पास में जो उसके काम में आने वाले जो जीव उसको देख रहे हैं उन्हीं को वो संभाल रहा है, बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, और वो प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसको ये पता नहीं है। वो एक श्रृंखला की एक कड़ी है। इन सभी जीवों के श्रृंखला की वो बस एक कड़ी है। अगर उसने श्रृंखला को कमजोर कर दिया तो वो भी कमजोर हो जाएगा। हो रहा है। आज मनुष्य दवाओं पर जितना खर्च कर रहा है पूरी दुनिया में, जितनी तेजी से उसका दवाओं का खर्चा बढ़ रहा है, उतनी तेजी से खाद्यान्नों पर हो रहा खर्चा कम हो रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। मनुष्य जाति को खत्म करने वाली बात है। वो अन्न के नाम पर दवा खा रहा है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दवा खाने वालों की संख्या, बीमार पड़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या यह सच नहीं है? नौजवान बच्चा, नवजात बच्चा साथ में डायबिटीज लेके आता है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिसने अभी जीवन शुरू भी नहीं किया वो बीमारी के साथ आ रहा है, फुल्ली लोडेड विथ ऑल डिसीज। क्या ये जीवन है? नहीं, कुछ गलत हो रहा है। वाकई बहुत गलत हो रहा है। तो जीवन में मनुष्य ने
प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर, संशोधन के नाम पर जो भी किया है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही की है, और उस छेड़छाड़ का नतीजा वो प्रकृति के खिलाफ जा रहा है। इसका नतीजा आज उसका जीवन मुश्किलों से घिर गया है। तो ऐसा मुश्किल जीवन मनुष्य जी रहा है और उसने बीमारियों को मंजूर कर लिया है। जीवन है तो बीमारियां आएंगी, ये उसने मान लिया है। और ये बहुत खतरनाक बात है, ये डरावनी बात है। मतलब आपने जीवन को नकारना शुरू कर दिया है। तो सद्गुरुओं को ये कहना पड़ा कि इस धरती पर जो भी जीवन है वो एक और दूसरे का जीवन, इसका श्रेष्ठ और इसका कनिष्ठ, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक सभी का जीवन इस प्रकृति की संतुलन में बहुत जरूरी। आप चुनाव नहीं कर सकते कि अच्छा है ये बुरा, लेकिन मनुष्य ऐसा चुनाव करता है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पैसों के लिए, अपनी सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, वो इसमें चुनाव करता है। समझ लीजिए रास्ते से चींटी जा रही है तो क्या उसके लिए कोई गाड़ी रोकता है? नहीं। चूहा जा रहा है, कोई रोकेगा? नहीं। गाड़ी बड़ी तेजी से है और आपके सामने अगर बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, तो कोई ब्रेक मारता है? अगर धीरे है तो बचा लेता है। अभी थोड़ी शुरुआत हो गई। जैसे जैसे प्राणी बड़ा हो गया वैसे वैसे को वो गंभीरता से लेता है। अगर वो प्राणी छोटा है तो उसे गंभीरता से लेता भी नहीं है। उसे ये पता नहीं है न दिखने वाला एक छोटा सा वायरस, इसका नाम था कोविड-19, उसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। न दिखने वाला, वो दिखता भी नहीं था। तो आप सोचिए कि हर जीव का जीवन इस धरती पर क्या है? महत्वपूर्ण है। हर जीवन, हर प्रजाति, पर्यावरण और जैव मंडल, इस धरती पर जितने भी जीव हैं उसका जो मंडल है, उसका जो आवरण है और जो पर्यावरण है, जो सभी प्रजातियां हैं, इन सभी का जीवन जो है वो संतुलन के लिए है। किसके संतुलन के लिए? जो प्रकृति की विकास की प्रक्रिया है। आप लोग कुछ हजार साल पहले कौन थे? अच्छा, बंदर थे। कहाँ अंदर थे? जंगल के अंदर थे। तब बंदर थे, फिर जंगली मानव बन गए, फिर आदि मानव बन गए, फिर अश्मयुग आया, फिर धीरे धीरे ये सब विकास हुआ। आज मनुष्य और सब सृष्टि जो है विकास के चरम पर है। और अगर ये विकास की प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखना है, देखिए आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल या आपकी कार जितनी तेजी से चलेगी उतना उसको बैलेंस पकड़ना बहुत जरूरी पड़ता है। क्या ये सही नहीं है? आप जितने तेजी से दौड़ोगे उतने आपको बैलेंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो आज जो विकास की प्रक्रिया है वो तेजी से आगे गुजर रही है। तो इस विकास की प्रक्रिया में संतुलन जो है और जागरण जो है, जो भी आप करोगे वो जागृति से करना जरूरी है। जिन देशों में पैसा बहुत हो गया वो देशों में पौधे को, पेड़ को कि वो 50 साल का, 100 साल का है, उसको एक जगह से उखाड़ के अगर वहां कुछ निर्माण करना है तो दूसरी जगह पे लाके लगा देते हैं जिंदा। उनको उसका महत्व मालूम पड़ गया है। लेकिन हमारे यहाँ पौधा काटना मतलब बच्चों का खेल हो गया है। कोई कानून नहीं है, कोई भी काट सकता है। लगाता कोई भी नहीं है, लेकिन काटते सभी हैं। क्योंकि हमें जीवों का जो जीवन है वो हमारे लिए बना है, ये हमारी धारणा है। और यही कारण है आए दिन मनुष्य का जीवन बद से बदतर हो रहा है। और जो भी कमा रहा है वो कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल्स में जा रहा है। आज रेस्टोरेंट से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की संख्या है। क्या आपने कभी गौर किया है? अब साल भर का खर्चा निकालिए तो फैमिली का जो मेडिसिनल खर्चा है वो आपकी राशन से ज़्यादा हो रहा है। ये खतरनाक बात है। आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप जीवन कैसे जी सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, आज जमीन पर प्लास्टिक है, सीमेंट है, केमिकल्स है,
इसका कचरा पड़ा है सर, वो खत्म ही नहीं होता। पौधे उठाते नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, कचरा जमा होता। फिर मिट्टी में ये सब कचरा जमा होने के बाद दूसरा, पानी में, जल में रासायनिक खाद घुल रहे हैं, जहरीली दवाएं घुल रही हैं, गंदे गंदे केमिकल्स घुल रहे हैं, पानी पूरा दूषित हो गया। हवा जो आज तक बची थी उसमें जहरीली गैसें, धुआं, इससे वो कचरा जमा कर रही है। अभी सब तीनों ने ही कचरा जमा किया है, तो इन तीनों से जो बन रहा है, जीव, मनुष्य, प्राणी, वो भी कचरे के बन रहे हैं। उनका जीवन क्या कचरा नहीं बना है? तो ऐसा कचरा जीवन आपको आनंद कैसे दे सकता है? नहीं। तो सदगुरु जो कह रहे हैं कि अगर हमें जीवन में इस कचरे को हटाना है तो हमें प्रकृति की जो विकास की प्रक्रिया है उसके साथ में तालमेल करना जरूरी है, और हर जो जीव है उसका आदर करना जरूरी है। आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अगर हवा का विरोध करेंगे तो आप गिरेंगे। आप पानी के लहरों के साथ में खुद लहर लेंगे तो आप तैरेंगे। अगर आप हवा को विरोध करेंगे तो आप जोरदार पटकाए जाएंगे, जोर से पटके जाएंगे। अगर आप पानी के बहाव को रोकेंगे तो आप बहा दिए जाओगे। तो प्रकृति है जो आपके साथ में तालमेल बनाने के लिए उत्सुक रहती है, लेकिन मनुष्य है अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो उसके खिलाफ यूज कर रहा है। उसको ऐसे लगता है 1965 में हमने हरित क्रांति लाई, और हरित क्रांति के नाम पर हमने पहले, जिसे हमने हाई कहा है, हाई, ऊपरी ब्रीड, हाई ब्रीड, उच्च नस्लें, वाकई वो उच्च है कि नहीं वो सवाल है। क्योंकि जब हाइब्रिड अगर बीज हमने लाए तो उसकी जो भूख थी वो मिटाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर लाने पड़े, और उसकी उपज वाकई बढ़ी। शुरू में उसकी उपज वाकई बढ़ी, लेकिन उसकी गुणवत्ता घटी, और जैसे जैसे उसकी गुणवत्ता घटी, बीमारियां, कीटों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया, आ जाओ हमें खाओ, बड़े शौक से खाओ। तो उनको मारने के लिए दवाएं आई, जहरीली दवाएं आई। इस तरह इस चक्र में मिट्टी बर्बाद हो गई। और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हरित क्रांति जहर क्रांति के जैसी मालूम हो रही है। क्या यह जहर क्रांति नहीं बनी है? तो क्या यह विकास है या भकास है? हम भकास की तरफ जा रहे हैं। हम मिट्टी को हमने क्या बना दिया? रेगिस्तान बनाए जा रहे हैं। हमारे अगली पीढ़ियों के हाथ में आप पैसों के बंडल दोगे, सीमेंट के घर देंगे जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा नहीं है, कागज के नोट, बस मोदी जी के एक ललकार की ज़रूरत है, ख़त्म हो जाते हैं। आदमी जो बना रहा है अगली पीढ़ी के लिए, वो वाकई उसका कुछ मायना है? तो आज मनुष्य इस प्रकृति को चैलेंज करके इसे विकास कह रहा है। विज्ञान और तंत्रज्ञान के नाम पर वो अपने खिलाफ काम कर रहा है। जब ने वो संशोधन किया, विकास किया, तो जरूरी है उसके जागरूक रहना, लेकिन वो अपनी जागृति को भूल गया। मुझे एक बात बताएं, प्रकृति ने हमें संवेदनशील और जिंदा विकसित होने वाले अंग दिए, आंखें दी, दांत दिए, नाक दिए, हाथ दिए, हृदय दिया, सब दिए। इस हाथ से क्या लोहे का हाथ लगाएंगे तो मजबूत नहीं है? यहां से इसको काट दीजिए और लोहे के लगा दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, लोहे के लगा दीजिए। क्या जिनके कट जाते हैं वो लगाते नहीं? लोहे के लगाते हैं, तो आप भी लगा दीजिए। विकास है ये। अरे ये कमजोर हाथ है, ये गिर जाते तो टूट जाते हैं, यहां पे लोहे के लगा दीजिए। दांत भी लोहे के लगा दीजिए, सोने के लगाइए, शायद आपको मजबूती मिलेगी, लेकिन संवेदनशीलता और जीवंतता खो जाएगी तो आप मशीन बन जाओगे। और आदमी आज वही कर रहा है। विकास के नाम पे असली दांतों को सड़ा देता है। वो सड़ाने की प्रोसेस क्यों हो रही है उसके पीछे नहीं जा रहा। वो सड़ने के बाद उसको कैसे रिप्लेस करना, सिरेमिक से, धातु के दांत से, उसकी संशोधन के उसने विकसित कर। तो यहां पे दांत बचाने वाले नहीं, दांत निकालने वाले डॉक्टर पैदा हो गए। वो निकालेंगे और वहां लगा देंगे। तो प्रकृति के साथ जुड़ना है, ये विकास नहीं है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी है। आज सबसे महत्वपूर्ण कृषि है
आज कृषि में जिस तरह प्राकृतिक खादों को हमने केमिकल खादों से रिप्लेस कर दिया, देसी गायों को हाइब्रिड गायों से रिप्लेस कर दिया है, ऐसा करते करते उन्हें मनुष्य को भी रोबोट में बदल दिया है। और इसे वो क्या कह रहा है? विकास कह रहा है। आपके पास में इतना संशोधन है, इतनी अच्छी ब्रीड्स है, इतनी ऐसी नस्लें हैं अलग अलग बीज की, फिर भी आपकी फसलें बर्बाद हो रही है। नहीं, मौसम बिगड़ रहा है। आपको पता है दुनिया में कहीं अकाल पड़ रहे तो कहां बाढ़ें आ रही है, कहां सुनामी आ रही है, कहां भूकंप आ रहे हैं, कहां अग्नितांडव मच रहा है और कहां पे आदमी बह रहे हैं, जीवन बह रहा है। इस साल में हिमाचल में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, देवभूमि में। ये सभी बातें हमारे जीवन को जड़ से हिलाती है। इसका प्रमाण बढ़ रहा है, इसका प्रमाण बढ़ रहा है। जीवन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो इसका नतीजा जो आज इंसान भुगत रहा है, तो इसके लिए जो रास्ता है वो आज सदगुरु बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? रास्ते को, कि तुम क्या करो, प्रकृति के साथ तालमेल में रहो। अगर आप मनुष्य प्रकृति के साथ में तालमेल में आ गया तो वह सभी जीवों का क्या करेगा? सम्मान करेगा। हम वैदिक में क्या कहते हैं लोगों को? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे संतु हो जाए, संतोष हो जाए, सबका दुख हर जाए। अच्छा बुरा कोई है ही नहीं है, वो हमारा नजरिया है। मेरे फायदे का है तो अच्छा है, मेरे फायदे का नहीं है तो। जो आदमी कल तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो आपको एक दिन बुरा भी लगता है। आपकी धारणाओं का, सोच का कोई संतुलन नहीं है। मतलब हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, बचकानी है। आज देखो लोगों ने एनआई को एआई से रिप्लेस कर दिया। अभी एआई तो मालूम है सबको, एनआई मालूम नहीं है। नेचुरल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल दिया है। मुझे एक बात बताइए, क्या नेचुरल बुद्धिमत्ता की जगह आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता ले सकती है? हाँ, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंसान के इंटेलिजेंस के हाथों में है तो वाकई वो अच्छी है। लेकिन अगर वो इंसानों को रिप्लेस करने लगे तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों है? आपने सुना होगा, शायद कुछ सिनेमा में दिखा होगा हॉलीवुड की, कि अभी कुछ रोबोट्स और कुछ कंप्यूटर्स खुद को डिकोड कर रहे हैं। आप समझ लो, अगर खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने लगे और खुद को कमांड देने लगे तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? समझ लीजिए आपके ऑफिस में अपने आप एसी चालू होने लगे, अपने आप फैन चालू होने लगे, अपने आप कंप्यूटर में कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर फाइल्स अपने आप खुल जाती है, अपने आप गायब हो जाती है। ऐसा होता है कभी कभी वायरस से। तो वायरस एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि वो खुद को डिकोड करता है। अगर ये ऐसा होने लगा बड़े तौर पर तो कंप्यूटर खुद को हैक कर लेगा। जो बम है या जो भी एरोप्लेन्स है जो कंप्यूटर से कंट्रोल किए जा रहे हैं वो अपने आप उड़ेंगे, वो अपने आप बम गिराएंगे। क्या होगा जरा सोचिए। डर लग रहा है लेकिन ये सच्चाई है। हर जगह पे मनुष्य ने प्रकृति के साथ क्या किया है? छेड़छाड़ की है, चुनौती दी है। तो सदगुरु ऐसा कह रहे हैं कि आप विकास मत करो। सदगुरु बस ये कह रहे हैं कि प्रकृति के तालमेल में विकास करो। प्रकृति को चैलेंज करके, प्रकृति को चुनौती देके आप कैसे चैलेंज करके वो विकास उसे कैसे कह सकते? मुझे एक बात बताइए, मेरा ये हाथ अगर मुझे ही चैलेंज करने लगे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अरे रुक, तेरे को खून मैं ही दे रहा हूं। ये प्रकृति है जिसके हम अंग है। ये दूसरा जीव है, ये दूसरा जीव है, ये तीसरा जीव है, ये पैर दूसरे, ऐसे सभी जो जीव हैं उन सबसे प्रकृति बनी है। और ये सभी जीव प्रकृति के तालमेल में जी रहे हैं, मनुष्य को छोड़कर। अंडरलाइन द सेंटेंस, मनुष्य को छोड़कर। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धिमत्ता दी क्योंकि वो सभी जीवों का ख्याल रखे, इसलिए बुद्धिमत्ता दी। लेकिन मनुष्य इतना चालाक है, उसने सभी जीवों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कर रहा है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि तू शेख चिल्ली है, जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। सिर्फ वो डाली कब कटेगी ये तुझे पता नहीं है, वो किस स्वरूप में कटेगी। जितने भी केमिकल्स हम डाल रहे खेती में,
उनके बच्चे शराबी हो रहे हैं, उनके बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उनके बच्चे भयानक बीमारियों से मर रहे हैं, फिर भी ये सुधर नहीं रहे। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो सद्गुरु बस यही कह रहे हैं कि आप जीवन में जो भी करेंगे, बस एक बात याद रखना कि इस धरती पर हर जीव को जीने का उतना ही हक है जितना मुझे है। सिर्फ इंसान को नहीं, मक्खियों को, चींटियों को, छिपकली को, मच्छर को, पंछी को, सांप को, हर उस जीव को जो सूक्ष्म जीव है उनको, कोरोना को भी जीने का हक है। इसलिए तो वो जी रहा है, उसे मिला है। और वो ताकतवर को नहीं मारता, फिर वो किसको मारता है? वो कमजोर को मारता है। तो तुम्हारी मुश्किल है कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें कमजोरी दूर करनी चाहिए, तो बीमारी के पीछे लगा हुआ है। और बीमारी है नहीं, इस दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज है नहीं। ये इंसान ने एक क्या बनाया है? फोबिया बनाया। फोबिया आपने सुना है कभी? फोबिया मतलब भ्रम, इल्यूजन, एक भ्रम पैदा किया है। जैसे मृगजल होता है ना, जो हिरन मन में पैदा करता है वहां पे पानी है, लेकिन वो आभास होता है। वैसे बीमारी का नाम जो है एक आभास है, वाकई वो लक्षण है, कमजोरी के लक्षण है, उसको ही वो बीमारी बोल रहा है। तुझे बताने के लिए आए हुए वो मैसेंजर हैं, उसको तू कीट बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर दुनिया में बदलेगी और आदमी जागरूक होने लगेगा, और जागरूकता से आप अगर आज इस चीज़ को आप आजमाएंगे तो वाकई आप आपके जीवन को बदला हुआ महसूस करेंगे। दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन आपकी दुनिया बदल जाए। तो बस आज से एक संकल्प कीजिए, संशोधन हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सोचेंगे क्या ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, क्या ये किसी दूसरे जीवों के ऊपर हावी हो रहा है, क्या मैं किसी जीवों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, इन सब चीज़ों को, क्या मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हूं, इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जागरूक रहेंगे, तो जीवन आपके लिए काम करेगा और आपका जीवन सुखद और समृद्ध बनेगा, आनंदमय बनेगा। धन्यवाद।